सकते हैं। कम से कम यहाँ 300 350 दुकानें हैं। मैं बड़ी बात नहीं करूँ तो प्रत्येक व्यापारी से एवरेज 10 लाख से अधिक की रेवेन्यू है कम से कम, यानी 25 से 30 करोड़ की रेवेन्यू देने वाला ये मंडी है। चाहे जीएसटी के माध्यम से हो, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से हो, चाहे एक्साइज ड्यूटी हो और चाहे कृषि मंडी शुल्क। तो इतना रेवेन्यू और उसके बाद में इतना ही रोजगार और सुरक्षा के नाम पे आप ईमानदारी से बता दो सेक्रेटरी साहब, खुल के बात करो कि आज जो व्यवस्था हुई है ये आपको क्या मिली जुली बात नहीं लगती? क्या 12-13 ताले टूटते, 15 ताले टूटते, तो ये मिलावट और मेल जोल होके काम हुआ या नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? ये सही सही बताओ आप। यदि आप खुद आपकी दुकान होती तो ये आप आरोप लगाते या नहीं लगाते हम पर? सुनियोजित का मतलब बस, अब सुनियोजित में मैं भी शामिल हो सकता हूँ। क्या सुनियोजित ऐसा है सुनियोजित क्या क्या इस तरह से डिफॉल्ट इसने मैं चलो ये बाई डिफॉल्ट हुआ। कुछ दिन पहले 3 दुकानें जली कुछ समय पहले जली है। उस समय पूरी रात दुकानें जली है। दुकानों का वो हुआ, आपका गार्ड होता तो आता ना। दुकान को बेच की बनी, एक दुकान बेचारे को तो बेच के और रोड पे आ गया। 60 लाख का माल जल गया। जिम्मेदारी किसकी है सर? हमें तो आप जवाब दे दीजिए, हम उठ के चले जाए। तब तक मैं तो यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी बनती है तो जिम्मेदारी ले लो। मैं तो यहाँ पर धरने पे बैठा। ये कोई दरी वरी लाओ, बिछाओ बात। ये तरीके में हमारा व्यापारी लोग है, हमारा आपरा लोग है, यहाँ लारे इकोनॉमी पूरी चलती है। तमाम वो लोग है जिनकी वजह में ना आज प्रदेश की सरकार आई है। आज यहाँ नहीं जिम्मे सिक्योर नहीं रख सका तो की मतलब रहेगा। और ए लोग बाउंड्री रे मीना ये तरीके में चोर आए, रोज ना दुकाना तोड़े 11। प्रशासन और थारू जो मंडी कमेटी है, थारू जो सेक्रेटरी साहब खुद कहे कि साहब हमें नहीं पता। ठीक है, जिसको पता वो आप ला के बता देना कौन जिम्मेदार। इससे पहले कितनी बार आप जब जिम्मेदारी तय कर पाओ तो बता दीजिएगा, तब तक मैं यहीं। इससे पहले भी कितनी बार चोरी हुई, पता लगा उसके बाद छोड़ देते, पता लगने के बाद बंदूक लेके आया था। और वहाँ पे मतलब साहब ये जब अंदर घुसते हैं व्यापारी, छोटे मोटो आपको कोई सामान ले आ रहे हैं तो वो टाइम ये तरीके मुन हरेस करे जाने के RDX AK-47 ले रहे हैं। सर ठीक है, कृषि मंडी है, भेड़ों को तेल साबुन बेच से नहीं तो वो ना कहे नहीं 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 ये अब ये बात अगर पैसे दे रहे हो तो फिर अंदर ले जाओ। मतलब कृषि जिसका इन्होंने एक ऐसा बना दिया हथियार, उसमें मंडी के बाहर के लोग हैं उन्हें एक हथियार बना रेवेन्यू का मामला बना दिया। उनकी व्यक्तिगत रेवेन्यू वैसे आने चाहिए। ये जो है ना, ये अभी यूजर चार्ज है, एक नमूना यूजर चार्ज लगा है। जैसे छोटा व्यापारी कोई दिल्ली से माल खरीदता है, वहाँ यूजर चार्ज लगता है, फिर जयपुर आता है, जयपुर यूजर चार्ज लगता है, फिर वही जोधपुर आता है, यूजर चार्ज लगता है, बाद में आता है यूजर चार्ज। ये यूजर चार्ज तक तो गवर्नमेंट का इशू है। मसला ये है कि ये नया एक मंडी का चार्ज अलग लगा रहे हैं, गेट चार्ज। ये तो गेट चार्ज सुविधा लगा रहे हैं, सुविधा शुल्क लगा रहे हैं मंडी के अंदर। आपकी जिम्मेदारी तय हो तो बता दीजिएगा। पर वो जानकारी में है या नहीं है? ये जो गेट पे यूजर चार्ज लग रहा है वो जानकारी में है सेक्रेटरी साहब के या नहीं है? बात ये है सबसे बड़ी। कैसे नहीं यार, अंदर बैठे इनको पता नहीं, इनको पता नहीं, इनके बिगड़ कुछ भी नहीं पता है, इनको ये भी पता नहीं है के कि बच्चे कितने लोग लगा लगा हैं, 50 बार व्यापारी आए होंगे, मैंने देखा कितने लोग लगा रहे हैं, ये भी क्यों ध्यान रखते हैं?